हरे कृष्णा। सभी सज्जन कृष्ण भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग श्रीमद् भागवत गीता कथा सुन रहे हैं, श्रद्धा से सुन रहे हैं। यद्यपि मेरा भाषा हिंदी नहीं है, तथापि मैं कोशिश कर रहा है, इसीलिए कोई कोई ऐसा मेरा हिंदी मित्र है और मुझे भी हिंदी सीखने के लिए मेरा मन चाहता है, क्योंकि हिंदी, संस्कृत और बांग्ला ये तीनों से सनातन धर्मों आस्वादन करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये जो भाषा है ये बहुत मिष्ट भाषा है, बहुत आस्वादन योग्य भाषा है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ जे हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम पढ़ पाए, हम बोल पाए। तो इसीलिए ये मेरा एक प्रयास है। मेरा भाषा से कोई त्रुटि ऑफकोर्स है तो अवश्य त्रुटि है तो आप क्षमा कीजिए। ठीक है, तो आज हमारा प्रथम अध्याय का 5, 6 और 7 ये 3 श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। मेरा जितना त्रुटि है क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। चलिए शुरू करते हैं। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतनाथ प्रति प्रमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 5, 6 और 7। दृष्टकेतुश्च कीताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गव युधामनश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा अस्माकस्तु विशिष्टये तन्निबोधो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संघार्थं तं ब्रवीमि ते। दृष्टकेतुश्च कीतान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गव युधामनश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा अस्माकस्तु विशिष्टये तन्निबोधो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संघार्थं तं ब्रवीमि ते। हरे कृष्ण। तो अभी इस श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद को जो भाषा अनुवाद दिया है, उस भाषा अनुवाद से हम इस श्लोक को समझने का कोशिश करता हूँ। आप भी कोशिश कीजिए। श्लोक 5, 6 और 7। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज तथा शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी है।
किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितन, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज तथा शोभो जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों को विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोगों को देखने के एक सौभाग्य हुआ जे हम गीता का श्लोक हम पढ़ पाए, सुन पाए। वास्तव में ये जो श्लोक है इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद के ज़्यादा तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ही सिर्फ दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्यों को पास जाकर कौन कौन पक्ष में है वो बताना चाहता है, और उनमें से कौन कैसे है वो भी थोड़ा विवरण यहाँ से मिलते हैं। जैसे यहाँ पर कहते हैं जे इनके साथी दृष्टकेतु वे है, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज तथा शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। जो ये जिसको नाम बोला ये सब महान शक्तिशाली वीर है। छोटा मोटा कोई वीर नहीं है, कोई साधारण योद्धा नहीं है। उनको भी हमें अच्छा से उनके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक महान शक्तिशाली योद्धा है, महान शक्तिशाली योद्धा। और एक महान शक्तिशाली योद्धा होने के नाते कभी भी किसी प्रकार से हमारा युद्ध उनको पक्ष में जीतने का चांस भी है। ऐसा हमें देखना चाहिए, उनको ऊपर विशेष नज़र रखना चाहिए। हम उनको पर नज़र ऐसा ना देने से हमारा क्षति हो सकते हैं। इसलिए देखना है, उनको ऊपर नज़र रखना है। इसके बाद है पराक्रमी युधामन्यु भी बहुत पराक्रमी है, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, अत्यंत शक्तिशाली है। देखिए, युद्ध होना है तो ऐसा ही होना है। अपोजिशन पार्टी एक वीर योद्धा दुर्योधन जैसा, उन्होंने भी उनको प्रशंसा कर रहा है। इनमें से हमें सीखना है जो हमारा जीवन का लक्ष्य कैसे होना चाहिए, हमारा जीवन कैसे बनाना चाहिए, किसी पराई के सामने हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, पराई को आंख से हमें कैसे दिखाना चाहिए। ये हमारा जीवन का एक सिद्धांत होना चाहिए। हम हमारा जीवन को ऐसा करे जो मेरा शत्रु है वो भी हमें प्रशंसा ही करे। युद्ध करने से पहले भी हमारा प्रशंसा करे। मेरा आज युद्ध करने के लिए एक अच्छा योद्धा मिल गया, जिसको शायद हमें युद्ध करने से हमारा भी सौभाग्य, हमारा भी पराक्रम प्रकाश पाएगा इस जगत में। इसलिए देखिए, दुर्योधन जैसा कुटिल
क्रूर स्वभाव वाले महान योद्धा, पराक्रमशाली योद्धा, उन्होंने कैसे विपरीत पक्षों में जो योद्धा वहाँ पर मौजूद थे युद्ध करने के लिए, उनको कैसे प्रशंसा कर रहा है। अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, अत्यंत शक्तिशाली। समझ रहे तो आप लोग। मैं पहले बोला जो मेरा भाषा में थोड़ा गलती है, थोड़ा कमती है, लेकिन आप तो महान है। आप कृपया समझने के लिए कोशिश कीजिए। सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, देखिए सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र है और सुभद्रा का पुत्र उसका नाम क्या है? अभिमन्यु। 7 बार हराया सप्तरथी को। उसको बाद ये 7 वीर महारथी एक साथ में उनको साथ युद्ध करने के बाद छल से उनको मार डाला। इतना महान योद्धा था अभिमन्यु, इतना महान योद्धा था। इसीलिए दुर्योधन ने ऐसा भी बोला, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे मेरा सेनापति, आप देखिए हमारा शत्रु पक्ष में, उस पांडव पक्ष में कौन कौन है हमारा साथ युद्ध करने के लिए। हमें ये सब को ध्यान में रखना है। ये सब को ध्यान में रखकर हमारा जो रणनीति होता है वो रणनीति तैयार करना है। हमारा सामान्य भी गलती हमारा पराजय का कारण हो सकते। हमारा सामान्य भी अनदेखा कर, किसी को अनदेखा करने के कारण हमारा पराजय हो सकते हैं। इसीलिए कौन कौन उस पक्ष में है, हमारा शत्रु पक्ष में है, वो हमें देखना चाहिए। ये भी हमारा जीवन से इस श्लोक से हमारा जीवन के लिए एक शिक्षण आते हैं। कभी किसी के साथ युद्ध करना नहीं चाहिए, वैष्णवों को तो कदापि नहीं, विशेष कलयुग में। तथापि जो ऐसा कोई क्षण आ जाए जब बाध्य है रणभूमि में उतारना, ये हो सकते जीवन रणभूमि भी है, तब भी आपको देखना है आपको विपरीत पक्ष में कौन कौन आपके सामने खड़ा है, वो कितना शक्तिशाली है। और एक ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है जो दुर्योधन ने गलती किया, वो जो पराक्रम का उत्सव कहाँ, पराक्रम आते ही कहाँ से? दुर्योधन ने समग्र गीता से जब तक उन्होंने बात किया, यहाँ पर एक भी कृष्ण का नाम नहीं लिया। लेकिन आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं जे पांडवों को जिताने के लिए मेन कैरेक्टर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है। पांडवों को जिताया एक ही व्यक्ति परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। उनको जितना भी शक्ति परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से आया है। लेकिन ये धृतराष्ट्र का पुत्र, ये धर्मांध, ये क्रूरमती, ये दुर्योधन परमेश्वर भगवान को अनदेखा किया। और इसी कारण से कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में समग्र कौरव सेना साथ में नारायणी सेना लेकर भी उनको पराजय, आप देख ही पाए, आप इतिहास तो जानते हैं, उनको पराजय मिला। क्योंकि सिर्फ एक गलती किया, वो कृष्ण को पहचान नहीं पाया।
यदि वो कृष्ण को एक बार भी उनको मन से कृष्ण को देख पाते थे तो उस दिन उस कुरुक्षेत्र युद्ध होने का कोई कारण भी नहीं था। तथापि जब कुरुक्षेत्र युद्ध रणभूमि में उतारी गई तब भी कृष्ण को एक बार से उनको हृदय में लेकर वो देख पाते तो हो सकते जो महाभारत का महायुद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध का इतिहास ही बदल जाते थे, हो सकते थे। लेकिन कृष्ण का भी इच्छा मुझे लगता है ऐसा नहीं थे, इसीलिए सबको दिखाई दिया लेकिन कौरवों को क्यों नहीं दिखाई दिया। कृष्ण क्योंकि कृष्ण सर्व कारण कारणम, सब कारण का कारण ही कृष्ण है। और उसी कारण के लिए दुर्योधन भी उनको देख नहीं पाए। जो भी है, यहाँ पर दुर्योधन ने बहुत अच्छा छे विपरीत पक्ष में कौन कौन है, उनका शक्ति कैसे है, पराक्रम कैसा है, बल कैसा है, उनको जो क्षमता है, जितना उनको अनुभव में आया वो गुरु द्रोणाचार्य का सामने प्रकट करने लगा। उसको बाद में जब विपरीत पक्ष में सब कुछ बोल ही दिया जैसे ऐसे है, जो महान और भी थे लेकिन महान जो है महान जैसे है उसी का ही नाम लिया। बाद में उन्होंने खुद का हमारा दल में भी कोई कम नहीं है ये समझाने के लिए ये बात ऐसा वो भी एक कूटनीति है। जो हम तो बोला जो वहाँ पर सब बड़ा बहुत पराक्रमशाली योद्धा है, लेकिन एक ही हमारा दुर्बलता है। हम दुर्बलता से हम डर से ऐसा बात बोल रहे हैं तो नहीं, हम डर से ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये बात प्रकाश करने के लिए दुर्योधन ने बहुत चालाकी से चतुराई के साथ अभी वो बोल रहे हैं जे किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों को विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना की संचालित करने में विशेष रूप में निपुण है। अभी इतना ही तो यहाँ पर है कौरव सेना पक्ष में कौन कौन ऐसा महारथी पराक्रमशाली वीर योद्धा है, उसको बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही है। इनमें से जो आपको अच्छा लगे ग्रहण कीजिए। हमें आप सब लोगों का आशीर्वाद प्रयोजन है। आप जानते हैं हम सीख रहे हैं गीता भी भाषा भी। तो आप सब लोग एक छोटा भाई बनकर हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरा जीवन का यही मकसद है, सबको शास्त्रों का ज्ञान देने के लिए ही मेरा जन्म है। आप सब लोग कृपा कीजिए। हरे कृष्णा। सब अच्छा रहे, कुशल रहे, भागवत मय जीवन में सदाई शांति में इस भौतिक जगत में रहने का कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।